अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल। मुतादिद अराकीन ने असम्बली वज़ीर आला से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। अरकान कानून साज ने वज़ीर आला को अपनी अपनी हलकों में जारी तरक्याती मसाइल और हालिया सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया। मीटिंग में अरकान ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिनमें बुनियादी शहरी सहूलियात की बेहतरी, सड़कों की हालत और राब्ता सड़कों की तामीर, सेहत की सहूलियात में बेहतरी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली और तरक्याती मनसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करना शामिल हैं। PSA का गलत इस्तेमाल, रियासती दर्जा की वापसी के बगैर तब्दीली नामुमकिन है। रूहुल्लाह। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो असल में लकड़ी स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, अब लोगों के खिलाफ गलत इस्तेमाल का आला बन गया है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने कहा है कि रियासत की वापसी के बगैर कोई बामानी कानूनी तब्दीली हासिल नहीं हो सकती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबर जिसका इंतजार पिछले कई सालों से लाखों कर्मचारी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ओप्स यानी पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही जंग आखिरकार जीत में बदल गई है। अब सवाल उठता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किसे फायदा मिलेगा और इससे कर्मचारियों की जिंदगी कैसे बदल जाएगी? आइए आपको एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ऑप्स और NPS का फर्क समझ लीजिए। ऑप्स यानी पुरानी पेंशन योजना, इसमें सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवन भर गारंटीड पेंशन देती थी, यानी जितनी सैलरी थी उसका एक निश्चित हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलता था। इससे बुजुर्गावस्था में कर्मचारियों को सुरक्षित आय रहती थी। लेकिन 2004 से सरकार ने ऑपेस को बंद करके NPS यानी नई पेंशन योजना लागू कर दी। NPS में कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान जाता है, लेकिन पेंशन का पैसा मार्केट से जुड़ा होता है, यानी शेयर बाजार ऊपर नीचे हुआ तो पेंशन भी घट बढ़ जाती है। इसी वजह से कर्मचारी हमेशा डरे रहते थे कि बुढ़ापे में स्थायी पेंशन नहीं मिलेगी, और यहीं से ऑप्स की बहाली की मांग उठनी शुरू हो गई। दोस्तों, बात करते हैं आज के सबसे बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पुरानी पेंशन योजना का अधिकार सभी पात्र कर्मचारियों को मिलना चाहिए। मतलब जिन कर्मचारियों की भर्ती 2004 से पहले हुई थी लेकिन उन्हें जबरन NPS में डाल दिया गया, अब उन्हें ऑपेस का पूरा फायदा मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑपेस कोई खैरात नहीं बल्कि कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, और सरकार का ये कर्तव्य है कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का फल और सुरक्षित भविष्य दिया जाए। यानी अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट का भविष्य उज्जवल हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा किन्हें मिलेगा? अब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और राज्य सरकार के वो कर्मचारी जो NPS में फंसे थे, आज शिक्षक, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, रेलवे कर्मचारी और वो सभी कर्मचारी जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यानी ये फैसला करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, फैसले के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई संगठनों ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। सोशल मीडिया पर कर्मचारी लिख रहे हैं, अब हमारी बुजुर्गावस्था सुरक्षित हो गई है। सालों तक आंदोलनों, धरनों और कोर्ट केसों के बाद आखिरकार जीत कर्मचारियों की हुई है। कह सकते हैं मेहनत रंग लाई। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र और राज्य सरकारों पर ऑप्स लागू करने का दबाव बढ़ गया है। कई राज्य पहले ही ऑप्स लागू कर चुके हैं, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। अब बारी है बाकी राज्यों और केंद्र की, क्योंकि कोर्ट का फैसला स्पष्ट है, ऑप्स बहाल करना ही होगा। दोस्तों, फर्क समझिए। NPS में अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 8-10 हजार रुपए पेंशन मिलती थी, तो ऑप्स में वही पेंशन 30-40 हजार रुपए तक हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। एक कर्मचारी की पूरी जिंदगी का गणित बदल जाएगा। अब उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी या मेडिकल खर्चों के लिए मार्केट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था ऑप्स पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि ऑप्स की बहाली मतलब सुरक्षित भविष्य, सम्मानजनक जीवन और गारंटीड पेंशन। 22 साल गुजर गए, सोनम मार्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को अराजी मुंतकिल न हो सकी।
डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 6 रुकनी टीम तश्कील 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने सोनमर्ग में रियासती अराजी की हदबंदी के लिए रेवेन्यू हुकाम की एक खसूसी टीम तश्कील दी है, जिसे रोशनी स्कीम के तहत टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल किया गया था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कंगन की सरबराही में टीम में तहसीलदार गंड मंजूर अहमद और दीगर महकमा माल के मुलाजमीन शामिल हैं। ऑर्डर के मुताबिक टीम 25 जुलाई 2007 के गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 256 के मुताबिक जमीन की हदबंदी करेगी और मुनासिब कागजी कार्रवाई पर इसे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करेगी। संजय सिंह श्रीनगर में नजरबंद, फारूक अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें श्रीनगर के गेस्ट हाउस में पुलिस ने नजरबंद कर दिया है और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।